गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग ठीक हो ना। जैसे आप सबको पता है अपना टॉपिक परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज के हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है हमें और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं आज वाली अपनी शायरी की तरफ कि यूं ही नहीं जुदा हो सकेंगे तुम्हारे जहन से हम, कि यूं ही नहीं जुदा हो सकेंगे तुम्हारे जहन से हम, बड़ी शिद्दत से तुम्हारे दिल में अपना घर बनाया है। ठीक है, तो अगर किसी के रहना है तो दिल में रहो, दिमाग में तो कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो आज वाली जो क्लास होगी अपनी वो बड़ी माइंड ब्लोइंग क्लास होने वाली है। मैं उम्मीद करूँगा कि आज वाली क्लास को बैठकर आप लास्ट तक देखोगे और आज वाली क्लास में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? दैट इज़ वेन डायग्राम। और अक्सर वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम से है ना लगभग एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अड़ते कहाँ पर है, क्योंकि उनकी जो वेन डायग्राम के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अभी की इस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अक्सर एग्जाम में अड़ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम में चाहिए ना वो हम अभी बनाएंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ऐसा लगे अरे वाह, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये तो हमें डायरेक्टली आता है, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। ठीक है, हम डील करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ वेन डायग्राम के। और वेन डायग्राम का क्वेश्चन एक बार आज आपने सीख लिया ना इस कंसेप्ट के साथ, अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेना आज, तो उम्मीद भरोसा दिलाता हूँ कि कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे वेन डायग्राम के में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पे डिटेल से आज हम समझते हैं, बात करते हैं। तो वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे बोल दिया कि 40% लोग हैं, कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मुझे बता दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ज़रा वो समझते हैं कि 40% लोग हैं वो क्या करते हैं, कॉफ़ी लाइक करते हैं, क्या करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। 40% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 70% लोग क्या है, 70% लोग क्या है, वो टी को लाइक करते हैं, टी लाइक करते हैं, चाय पसंद करते हैं। क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं 70% लोग। क्लियर है। अब 20% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, यानी कि 20% ऐसे लोग हैं वो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी को भी लाइक करते हैं, यानी कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं और चाय पीना भी पसंद करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने % लोग ऐसे हैं जो बहुत डिसलाइक करते हैं कि दोनों नापसंद करते हैं। नापसंद करने वाले कितने % ऐसे लोग होंगे जो दोनों ही, ना तो वो कॉफ़ी पसंद करेंगे और ना ही वो चाय को पसंद करेंगे। तो बताओ कितने % ऐसे लोग होंगे जो दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसको हम समझेंगे बाय डायग्राम के थ्रू। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम ऐसी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है आप बता दोगे कि बहुत डिसलाइक करने वाले कितने % ऐसे लोग हैं, लेकिन हम डायग्राम के थ्रू है ना, डायग्राम के थ्रू ऐसे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाते। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जो टीचर होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टूडेंट को बता देते हैं कि
इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें घटा दो, जो परसेंट आएगा वो लाइक का आएगा, और लाइक में से 100 में से लाइक वाला घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना डिसलाइक वाला आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल तक ही नहीं बनानी है, क्योंकि हमें तो बहुत आगे तक जाना है। तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम पे चलने से पहले अक्सर जो टीचर बताते हैं कि बहुत डिसलाइक करने वाले कैसे होते हैं, तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बताते हैं, डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो तीनों की क्या है, सेम यूनिट है, लाइक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, डिसलाइक वाला, हमें निकालना क्या है, डिसलाइक वाला। तो डिसलाइक वाला कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 70 + 40, और जो बहुत पसंद करते हैं इसको हम घटा देंगे, लेस कर देंगे इससे, तो ये आएगा 110 - 20, ये आया 90। तो 90% है ना, ये 90% क्या है, ये लाइक करने वाले आए हैं, यानी कि 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं, चाहे वो कॉफ़ी पसंद करो, चाहे वो चाय पसंद करो, या फिर दोनों पसंद करो। दोनों पसंद करने वाले तो 20% है, तो इसमें 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं। तो मुझे ये बताओ डियर फ्रेंड्स, 100 में से 90% ऐसे लोग जो कि लाइक करते हैं, तो डिसलाइक करने वाले कितने होंगे, बता सकते हो ना, डिसलाइक करने वाले कितने आएंगे अपने पास में, तो डिसलाइक करने वाले आएंगे 10%, यानी कि 10% ऐसे लोग होंगे जो ना तो वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ना ही वो चाय पसंद करते हैं। ये अपना क्या है, डिसलाइक वाला परसेंटेज हमने यहाँ से निकाल दिया। तो हम फॉर्मूले से तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, लेकिन बेटे फॉर्मूला तब तक इजी है जब तक हमें सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो आप आगे जो जैसे वेन डायग्राम से समझेंगे ना, तब अपने माइंड में जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं ना, वो भी बनेंगे और वो एक बिल्कुल क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वेन डायग्राम के ऊपर, और उम्मीद करूँगा कि वो ये वाला आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं अपन वेन डायग्राम के ऊपर। अच्छे से समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को, अच्छे से समझ पा रहे हो ना, फिर हम वेन डायग्राम पे चलते हैं। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम, ये मैंने डायग्राम बना दिया। ये किसका बनाया है, लाइक करने वालों का। किसका बनाया है, लाइक करने वालों का। लाइक करने वालों का बनाया है, और इधर बना लेते हैं हम डिसलाइक वालों का। ये कौन सा बना दिया, डिसलाइक वालों का। डिसलाइक वालों का। आप मुझे बताओ, ये बॉक्स है, ये कॉफ़ी वालों का है, कॉफ़ी का है, और ये किसका है, टी का है। और ये जो बीच में बचा है, ये वाला बॉक्स, ये वाला स्पेस जो अपने बीच में बचा है, ये किसका आएगा, ये आएगा बहुत पसंद करने वाले का, बहुत लाइक वालों का। ठीक है, यानी कि अपने पास में जो बहुत लाइक कर रहे थे वो कितने थे, 20% थे ना। तो मैं 20% को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, 20% को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो इनकी तो लाइफ सेट हो गई है भैया। ठीक है, 20% की तो लाइफ सबसे पहले सेट कर दी है हमने। ठीक है, अब देखिए कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, तो हमने देखा था ना कि कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 40% हैं, और 70% क्या है, 70% हैं चाय पसंद करने वाले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या, नहीं है ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए भैया, आगे हम ये कौन सा डायग्राम निकाल रहे हैं, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, लाइक करने वालों का, यानी कि पसंद करने वालों का। आप मुझे अब ये बताइए कि कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 40% है। जब कॉफ़ी पसंद करने वाले 40% है, इसमें ये तो नहीं कहा ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। अरे 40% कॉफ़ी पसंद करते हैं, मान लिया कि कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जो कॉफ़ी लाइक करता है उसमें ये तो नहीं है ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी लाइक करता है, उसमें से चाय पसंद करने वाले भी तो हैं, टी लाइक करने वाले भी तो हैं। तो हम कैसे करेंगे
कि 20% क्या है, बोथ पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। इसमें दोनों पसंद करने वाले भी हैं और कॉफ़ी पसंद करने वाले भी हैं, यानी कि 40 में से क्या आएगा, 20% ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करेंगे। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कॉफ़ी को पसंद करेंगे। अब देखिए, अब चलते हैं चाय पे। अब मुझे ये बताइए, चाय पसंद करने वाले कितने हैं, 70% है। यानी जब चाय पसंद करने वाले 70% है, मैंने ये नहीं कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करने वाले 70% है। अरे भैया, 70% में से कॉफ़ी पसंद करने वाले भी हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से चाय में कॉफ़ी पसंद करने वाले भी हैं, तो 70 में से 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, यानी कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और टी भी पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि 70% में से 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ चाय पसंद करने वाले कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ चाय को पसंद करने वाले कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा सर 50%। यानी कि 50% ऐसे लोग होंगे वो क्या करेंगे, चाय को पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे ये बताओ, यहाँ से हमने चेक किया कि सिर्फ और सिर्फ लाइक करने वाले जो कुछ ना कुछ तो लाइक करते हैं, उनका अपने पास में परसेंटेज क्या निकल कर आया, 20 20 40 + 50, यानी कि 90%। 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं। वहीं हमने क्या फॉर्मूले से निकाला था कि 90% अपने लोग ऐसे थे जो कुछ ना कुछ तो लाइक कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट यार, कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं, यानी चाहे वो कॉफ़ी पसंद करें, चाहे वो टी को पसंद करें, कुछ ना कुछ तो पसंद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि अब जो डिसलाइक करने वाले हैं, बोथ डिसलाइक करने वाले हैं, बोथ डिसलाइक वाला कितना परसेंट थे, आप बोलोगे कि सर 10%, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई क्या आपकी, बताओ ये चीज़ क्लियर हुई क्या। 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं। अब हमें निकालना है बोथ डिसलाइक वाला कि बोथ डिसलाइक कितने करते हैं, 10% करते हैं। इसको भी प्लस करते हैं, यहाँ पे ये है अपना कॉफ़ी वाला और ये है टी वाला, और ये जो बीच में बॉक्स बचा है, खाली बॉक्स बचा है, ये कौन सा आ जाएगा, बोथ डिसलाइक वाला। ये कौन सा डायग्राम बना रहे हैं हम, ये कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, बोथ डिसलाइक वाला। तो आप मुझे ये बताओ कि 10% ऐसे लोग हैं जो बोथ डिसलाइक करते हैं। जो बोथ डिसलाइक करते हैं उनको हम कहाँ प्लेस करेंगे, उनको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इनकी लाइफ तो ऑलरेडी अपनी सेट हो गई है, यानी कि जो 10% थे इनकी लाइफ क्या हो गई है, सेट हो गई है। हम आगे बात करते हैं किस पे, कॉफ़ी पे चलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, उन्हें ना तो कॉफ़ी से मतलब है ना ही चाय से मतलब है, वो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। तो हम डिसलाइक वाला कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताओ कि 10% कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था कि 40% ऐसे लोग थे, 40% ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, कॉफ़ी पसंद करते थे। उसमें से भी 60% ऐसे लोग हैं, यानी कि 100 में से 40% लोग क्या हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो 60% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी नहीं पसंद करते हैं, यानी कि 60% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, ठीक है। और उनमें से भी 60% में से भी 10% ऐसे लोग हैं जो ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं ना ही चाय पसंद करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी नहीं पसंद करने वालों का रेशियो क्या आएगा, 50%। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ, माइंड में सेट हुई बात, बनी पिक्चर कि सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी डिसलाइक करने वाले कितने होंगे, 50% होंगे। समझ आया, गोट इट गाइज, गोट इट। 50% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद नहीं करेंगे, कॉफ़ी को डिसलाइक करेंगे। अब चलते हैं चाय पे चलते हैं। इधर देखो,
चाय को पसंद करने वाले कितने थे? 70%। आप बोलोगे सर 70% चाय को पसंद करते हैं, और इसमें से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो चाय को पसंद नहीं करते हैं? यानी कि आप बोलोगे कि सर 30% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ चाय को पसंद नहीं करेंगे। यानी 30% ऐसे लोग होंगे, ये तो है नहीं क्या कि ये सिर्फ चाय को पसंद नहीं करते हैं, क्या पता 30 में से ऐसे भी लोग होंगे जो कॉफ़ी भी पसंद नहीं करते होंगे। तो यहाँ से हमने एक बात को पकड़ा कि 30 में से 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। क्या है? कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 30 में से भी 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। समझ आई बात? समझ आई? बताओ भाई, समझ आई क्या? समझ आई बात कि 50% 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे अपनी बात पे। अब बताओ भैया, मुझे ये बात आपके भेजे में घुसी क्या? अरे घुसी क्या ये बात आपके भेजे में कि हमने लाइक और डिसलाइक करने वालों का डायग्राम बनाया है, ठीक है। जो ये पिक्चर बनी है ये आपके भेजे में घुसी ना, तो घुसी तो आगे मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे और आपको ही आंसर देना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइक करने वाले, बोथ लाइक करने वाले 400 लोग हैं, यानी कि बोथ लाइक करने वाले क्या हैं? 400 लोग हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये बताओ कि सिर्फ और सिर्फ ओनली चाय को डिसलाइक करने वाले कितने हैं? चाय को डिसलाइक करने वाले कितने लोग हैं? मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बोथ लाइक करने वाले कितने हैं? 400 लोग हैं, और मुझे निकालना है ओनली टी डिसलाइक करने वाले, सिर्फ और सिर्फ चाय को नापसंद करने वाले कितने लोग होंगे। तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते थे क्या? निकाल सकते थे क्या? नहीं निकाल सकते थे ना। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसमें जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? बात सेट हुई? अब देखो, हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बोथ लाइक करने वाले कितने हैं? 400% लोग हैं, और इधर बोथ लाइक करने वाले कितना है? 20% है। यानी कि 20% होगा वो क्या होगा? 400 के इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि 20% किसके इक्वल होगा? 400 के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ लाइक करते हैं 400 और इधर बोथ लाइक करते हैं 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और बन जाएगा अपना कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल पीपल कितने होंगे। टोटल पीपल निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल पीपल होते हैं 100%। जब टोटल पीपल 100% होते हैं तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि टोटल पीपल यहाँ से निकल कर आए अपने पास में 2000। यानी कि जो टोटल लोग हैं जो चाय कॉफ़ी पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, अटनम सटम जो भी XYZ है ना, वो कितने लोग हैं? 2000 लोग हैं। ठीक है, 2000 में सब कुछ आ जाता है, अपना डिसलाइक वाला भी आ जाता है, लाइक वाला भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो कॉफ़ी चाय सब पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, यानी कि 2000 लोग ऐसे हैं जो सब करते हैं। अब 2000 में से भी है ना, हमें निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ चाय को डिसलाइक करने वाले कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ चाय को डिसलाइक करने वाले कितने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ चाय को डिसलाइक करने वाले कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि सर सिर्फ और सिर्फ चाय को ना पसंद करने वाले लोग हैं 20%। जो 20% होगा किसका? 2000 का 20% होगा, वो यहाँ से निकल कर आएगा अपने पास में 400। यानी कि 400 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ चाय को पसंद नहीं करते हैं। यानी कि 400 लोग ना तो वो कॉफ़ी पसंद, सिर्फ और सिर्फ चाय को डिसलाइक करने वाले कितने होंगे? 400 लोग होंगे। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन भी हम यहाँ से वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं? ओनली कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने % लोग होंगे? सिर्फ और सिर्फ जो कॉफ़ी लाइक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो कितने % लोग होंगे? तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2000 लोग टोटल हैं और इसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ से भी अपने पास में जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 400 का, कि 400 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम और भी निकाल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 50% लोग हैं। तो इसका 2000 का 50% निकाल देंगे, यानी कि 1000 लोग इतने हैं जो चाय पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। अब एक क्वेश्चन और रह गया मेरा आपसे, आप मुझे ये बताओ कि कितने % ऐसे लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर डू लाइक एनीवन, यानी कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो कुछ ना कुछ लाइक करने वालों का % आएगा अपने पास में 70%। कहाँ से आया सर? ये यहाँ से आया कि देख लो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, यहाँ से 30, यहाँ से 20 और ये 50, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ पसंद करने वालों का रेशियो अपने पास में क्या आ जाएगा? 70% आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बताओ फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना था कंसेप्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो प्यारे बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कंसेप्ट सीखा। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, बहुत आराम से करना है, कोई हड़बड़ तबड़ नहीं करनी है। ठीक है, आराम से सीखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 50% ऐसे लोग हैं जो हिंदी रीड करते हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश रीड करते हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों को रीड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड करते हैं। तो आप मुझे यहाँ से ये बता दीजिए कि कितने % लोग होंगे, कितने % लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, कुछ भी रीड नहीं करते, यानी कि डोंट रीड, यानी कुछ भी रीड नहीं करते। तो हम कैसे करेंगे सर? आपने बताया था एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? जब यूनिट सेम होती है तब हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करके इसको घटा देते हैं, यानी 50 + 60 -20। तो यहाँ से आया अपने पास में 110 - 20 यानी कि 90। ये 90% ऐसे लोग हैं जो रीड करते हैं, यानी कि रीड करने वाले कितने हुए? अपने पास रीड करने वाले निकल कर आए 90%, यानी कि 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ रीड करते हैं, 90% लोग। अब देखिए, अब 90% लोग रीड करते हैं तो कितने % लोग होंगे जो बिल्कुल कुछ भी रीड नहीं करेंगे? तो सर 10% ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी रीड नहीं करेंगे, यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने डायग्राम के थ्रू, हर बात को वहीं से समझेंगे, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, वहीं पे आंसर देंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? अब चलते हैं हम डायग्राम पे। अब देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ निकाल ली कि कुछ ना कुछ लाइक करने वाले और कुछ ना कुछ रीड करने वाले और कुछ ना कुछ भी रीड नहीं करने वाले। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो आएगा रीड करने वालों का, रीड करने वाले। जैसे कि हमने डायग्राम बनाया, इसको बोल दिया हिंदी पढ़ने वाले,
और ये था अपना इंग्लिश पढ़ने वाले। क्लियर है। और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, वो बताओ, बोथ रीड वाला, यानी कि दोनों पढ़ने वाले। अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सर दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 20% है, यानी कि 20% को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, 20% को यहाँ पे सेट कर दिया। और अब क्या दिया है कि 50% ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 60% ऐसे हैं जो क्या है, इंग्लिश पढ़ते हैं। क्लियर है। अब एक चीज़ सीखना जरा यहाँ से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कंसेप्ट में किया था कि ये जो 50% लोग हैं हिंदी पढ़ने वाले, इसने ये तो नहीं कहा ना ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना कि 50% में ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ओबियसली पढ़ते हैं। इसमें कन्फर्म नहीं कहा कि 50% लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहा ना। तो इसमें से 60% लोग भी ऐसे, इनमें से वो 50% में वो लोग भी हैं जो इंग्लिश भी रीड करते हैं। तो बोथ रीड करने वाले अपने पास में कितने हैं, 20% हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने आएंगे, 30%, यानी कि 30% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे। क्लियर है। हिंदी पढ़ने वाले अपने पास में निकल कर आए 30%। अब चलते हैं इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश वाले 60% लोग हैं। 60% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। वो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, ओनली इंग्लिश रीड करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना। इसमें वो लोग भी हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन दे रखा है बोथ रीड वाला। बोथ रीड वाला कितना है, 20% है, यानी कि 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, और 60% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। इसमें से भी बोथ पढ़ने वाले कितने हैं, 20% है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर 40% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात? पिक्चर को समझा अच्छे से कि सर 40% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात? अरे बताओ भाई, समझ में आई क्या बात? 40% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि कुछ ना कुछ पढ़ने वाले, कुछ ना कुछ रीड करने वाले, कुछ ना कुछ रीड करने वाले कितने आएंगे, वो आएंगे 70%। 70% ऐसे लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी पढ़ ले, चाहे वो इंग्लिश पढ़ ले, चाहे वो दोनों पढ़ ले। 70% ऐसे लोग हैं जो एक सब्जेक्ट तो ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी पढ़े या फिर इंग्लिश पढ़े। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? यहाँ तक हमने ये डायग्राम बनाया, रीड वाला सीखा हमने। फिर अब चलते हैं हम डोंट रीड वाले पे, यानी कि कुछ भी ना पढ़ने वाले पे। तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाले पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो समझना इस बात को अच्छे से, ये वाला हमारे पास में क्या है, ये है हिंदी वाला, कि हिंदी रीड नहीं करने वाले। और ये क्या है, इंग्लिश रीड नहीं करने वाले। डोंट रीड वाला बना रहे हैं। तो यहाँ जो आएगा, ये कौन सा डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा बात डोंट रीड का, यानी कुछ भी नहीं पढ़ने वाले का। तो हमें पता है सर, हमें ये बोथ रीड वाला दिया हुआ है। बोथ रीड वाला कितना है, बोथ रीड वाले हैं सर 10%, यानी कि 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ना तो वो हिंदी पढ़ते हैं ना वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ने वालों का। क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ने वालों का। तो यहाँ से देखते हैं हम, हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, 50% है, यानी 50% लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो 100 में से 50% लोग पढ़ने वाले हैं, तो नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे, डोंट रीड करने वाले कितने होंगे सर 50%, यानी कि 50% ऐसे लोग होंगे जो रीड नहीं करेंगे, डोंट रीड, यानी हिंदी नहीं पढ़ेंगे।
अब इन 50% में भी 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ना वो हिंदी पढ़ते हैं ना वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हिंदी नहीं पढ़ने वालों का रेशियो क्या आएगा, तो हिंदी नहीं पढ़ने वालों का रेशियो आएगा यहाँ से 40%, यानी कि 40% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हिंदी नहीं। अब चलते हैं किस पे, इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले पर। ओनली डोंट ट्रेड इंग्लिश, यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले। तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं जरा देखिए। सर यहाँ से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 60% लोग हैं। अब 60% लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो ओबियसली है कि 40% लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब 40% में भी 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ना वो इंग्लिश पढ़ते हैं ना वो हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ से 30% लोग ऐसे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, यानी कि 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए 40% हिंदी नहीं पढ़ते हैं, 30% इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, 10% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से इस डायग्राम से, रीड वाले डायग्राम से हमने निकाला कि 30% लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, 40% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बोथ रीड करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है, सोच कर देना है। कि मैंने बोला कि बोथ रीड वाले मेरे पास में स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट हैं, बोथ रीड करने वाले 800 स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हिंदी रीड नहीं करने वाले, सिर्फ ओनली डोंट रीड हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी रीड करने वालों का रेशियो क्या आएगा। और दूसरा है कि टोटल कितने होंगे, टोटल पीपल कितने होंगे, टोटल पीपल यानी कि एक तो मैंने पूछ लिया कि ओनली हिंदी रीड करने वाले, और एक पूछ लिया मैंने टोटल पीपल कितने होंगे। तो यहाँ से हमने सीखा कि सर क्वेश्चन है अपना कि बोथ रीड करने वाले कितने हैं, 800 लोग हैं। बोथ रीड करने वाले कितने हैं, 800 लोग हैं। जब बोथ रीड करने वालों का रेशियो 800 है, लोग 800 है, तो यहाँ से जो परसेंटेज है अपनी वो कितना है, 20%, यानी कि 20% बराबर होगा किसके, 20% बराबर होगा 800 के। तो यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल पीपल कितने आएंगे, या तो टोटल पीपल होते हैं 100%, यानी कि जब 100% टोटल पीपल है तो टोटल पीपल कितने आएंगे, 4000। समझ में आई बात, समझ में आई, माइंड में घुसी क्या बात। 20% लोग लाइक करते रीड करने वाले हैं, और 100% हमने यहाँ से निकाला कि 4000 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो रीड करते हैं, चाहे वो इंग्लिश रीड करो, हिंदी रीड करो, ठीक है, या फिर दोनों रीड नहीं करते हैं। टोटल पीपल निकालनी है हमने कि टोटल पीपल इतने हैं, टोटल स्टूडेंट इतने हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि ओनली हिंदी रीड नहीं करने वाले कितने हैं, तो ओनली हिंदी रीड नहीं करने वालों का रेशियो क्या है, 40%, यानी कि 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी रीड नहीं करते हैं। तो हिंदी रीड नहीं करते हैं मतलब हमने निकाला 400 का 4000 का 40% लोग इतने हैं, 4000 के 40% लोग क्या हैं जो हिंदी रीड नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4000 का 40% निकालेंगे, सिंपल सा निकालेंगे तो आएगा अपने पास में 1600, यानी कि 1600 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी रीड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी रीड नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली इंग्लिश, ओनली डोंट रीड इंग्लिश नहीं करने वालों का रेशियो कितने लोग आएंगे। तो हमें पता है सर हिंदी रीड नहीं करने वाले, इंग्लिश रीड नहीं करने वाले कितने हैं, 30% लोग हैं। तो इसका हम 4000 का 30% निकाल सकते हैं ना, 4000 का 30% होता है 4 × 12, यानी कि 1200 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीड नहीं करते हैं। समझ में आई बात,
समझ में आई ना, समझ में आई ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे आप ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं। हमने नहीं पढ़ने वालों का रेशियो तो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया कितने इतने लोग हैं। अब सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, ओनली रीड वाले। तो रीड वाले बताइए ज़रा क्या होंगे। रीड वाले कि सिर्फ हिंदी रीड वाले, हिंदी रीड वाले कितने होंगे। तो हिंदी रीड वाले कितना है, 30% है। और टोटल पीपल कितने थे, 4,000 थे ना। टोटल पीपल कितने थे, 4,000 थे। 4,000 का हम निकाल लेंगे यहाँ से 30%, तो 30% आएगा 1,200। यानी कि 1,200 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे, और 40% ऐसे लोग होंगे जो क्या पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था कि 40-70% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम इंग्लिश की, कि इंग्लिश रीड करने वाले कितने हैं। इंग्लिश रीड करने वाले, ओनली इंग्लिश को रीड करने वाले, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को पढ़ने वाले कितने % लोग हैं, कि 40% लोग हैं सर जो इंग्लिश रीड करते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 4,000 का 40% होगा 1,600, यानी कि 1,600 ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपसे मेरा, कि ऐसे लोग बताइए जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ना तो वो इंग्लिश पढ़ते हैं ना वो हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डोंट रीड वाले क्या आएंगे, डोंट रीड वाले बता दीजिए। डोंट रीड वाले कितने हैं अपने पास में, 10% है, यानी कि वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। डोंट रीड वाले कितने हैं, 10% है। तो 4,000 का हम जब 10% निकालेंगे तो अपने पास में निकल कर आएगा 400 स्टूडेंट, यानी कि 400 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ भी रीड नहीं करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा, मैंने सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दी है, जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ये पिक्चर है और इसको आप एक बार समझ लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मेरे पास में जो कंटेंट था मैंने आपको दिया है, और आने वाली क्लास में और बेटर से और बेहतर बनाने वाले हैं, यानी बेस्ट से और बेटर बनाने वाले हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा कि आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ आज वाली क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ, ठीक है, और नए कंटेंट के साथ। तो आप क्लास को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर गाइस, बाय, होप यू लाइक।